नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। एक बहुत ही बड़ी खबर है कि अमेरिकी की सीमा के पास चीन और रूस के युद्धपोत पहुंच गए और अमेरिका ने क्या एक्शन दिखाया, क्या जवाब दिया, आज हम लोग इसी की बात करेंगे। और अमेरिका के जल क्षेत्र में एक दो नहीं बल्कि विदेशी नौसेनाओं के 11 युद्धपोतों की घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। और इन युद्धपोतों के जल क्षेत्र में दाखिल होने के बाद अमेरिकी नौसेना ने 4 डिस्ट्रॉयर्स को अलेउतियन द्वीप की तरफ रवाना किया है। अब घुसपैठ कब हुई और किस जगह पर हुई, इस बारे में भी कोई जानकारी अमेरिका ने तो नहीं बताई है, लेकिन अमेरिकी मीडिया के सामने इस घटना की पुष्टि की गई है और कहा गया है घटना पिछले कुछ दिनों में हुई है और अमेरिकी नौसेना हाई अलर्ट पर है। 4 डिस्ट्रॉयर्स को रवाना किया गया है और उन्होंने बताया कि स्थिति को असामान्य करार दिया गया है। अब ये समझते हैं कि है क्या। देखो, बहुत ही ये असामान्य है, अमेरिका का कहना है, अलास्का के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी, क्योंकि जो 11 युद्धपोत हैं जो रूस और चीन के हैं वो एक साथ नेविगेशन के खिलाफ जाकर अलास्का में घुसपैठ कर रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र कानून के मुताबिक बाकी देशों और जहाज़ों को एक इनोसेंट पैसेज के तौर पर दूसरे देशों के क्षेत्रों में यात्राएं पूरे करने की अनुमति दी जाती है, ताकि जो तटीय राज्य की शांति बनी रहे, अच्छी व्यवस्था और सुरक्षा कायम रखा जा सके। तो अमेरिका का कहना है कि निश्चित तौर पर यह बताने के लिए काफ़ी है कि अलास्का रणनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। और अमेरिका कह रहा है कि मिलिट्री लीडर्स के लिए कि देश की रक्षा के लिए उपलब्ध संपत्तियां हैं और उनके बुनियादी ढांचों को और मजबूत बनाने की बात हो रही है अमेरिका में, क्योंकि सितंबर 2021 में अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने अलेउतियन द्वीप के पास चीनी जहाज़ों को तब भी देखा था और इसके बाद अगस्त 2022 में देखा। तो उन्होंने कहा कि अलास्का एयर डिफेंस क्षेत्र के अंदर रूस के सर्विलांस एयरक्राफ्ट का भी पता चला, इसे तब भी ट्रैक किया गया था और इस बार अगस्त में फिर देखे गए। और इस बार तो 11 शिप थे जिसमें चीन और रूस दोनों के मिक्स थे। तो ऐसा पिछली साल भी हुआ था। तो अमेरिकी सेना की प्रतिक्रिया उस पर बहुत धीमी थी और अमेरिका का कहना है कि इससे गलत मैसेज गया, उनको उसी समय सख्त होना चाहिए था। अब अलास्का में जो भू राजनीति है काफ़ी दबाव रखती है और इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि किसके पास अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अधिक संपत्ति है। अमेरिका के पास अभी देखा जाए तो 2 आइस ब्रेकर हैं जिनमें से एक टूट गया है, जबकि रूस के पास 54 हैं और कई तो एटॉमिक एनर्जी से लैस हैं और सभी हथियार बंद हैं। तो देखा जाए तो आइस ब्रेकर के क्षेत्र में अमेरिका काफ़ी पीछे है, ऐसे में उसे कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा। तो ये मुद्दा है। अब मुद्दे को देखते हैं कि किस तरह से वो डील करने की कोशिश करते हैं। अब चीन का कहना है कि यहाँ पर दोनों देशों की नौसेनाओं ने, मतलब चीन और रूस ने, प्रशांत महासागर में अमेरिकी राज्य अलास्का के पास इस सप्ताह एक संयुक्त अभ्यास किया था। और चीन और रूस के जो महाविनाशक युद्धपोतों को देखकर अमेरिका भी एक्शन में आ गया और उसने अपने किलर मिसाइलों से लैस जो डिस्ट्रॉयर थे उनको भी अलास्का के पास भेज दिया। अब अमेरिका ने सब मशीन का शिकार करने वाले अपने P-8 जो एयरक्राफ्ट थे वो भी वहाँ भेजे। अमेरिका यूक्रेन रूस के बीच इसे उकसाने वाली कार्रवाई मान रहा है, क्योंकि अलास्का के तट के पास अलेउटियन द्वीप समूह के करीब रूस और चीन के युद्धपोतों ने नौसैनिक अभ्यास किया और यह अभ्यास ठीक उसी जगह पर किया गया है जहां रूस और अमेरिका का जो बॉर्डर है ना वहाँ मिलता है। और देखा जाए तो एक वॉल स्ट्रीट में खबर निकली हुई है, जो अमेरिका का ही जनरल है, उसके मुताबिक रूस और चीन के जो जो पोर्ट जो युद्धपोत थे उन्होंने अमेरिकी जल सीमा में प्रवेश नहीं किया और फिलहाल तो रूस और चीन के युद्धपोत चले गए हैं, क्योंकि अमेरिका के 4 डिस्ट्रॉयर और P-8 विमानों ने उनका पीछा किया था। तो अमेरिका ऐसा मान रहा है कि चीन और रूस का एक कदम भड़काने वाला है और अमेरिका के दोनों ही दुश्मन हैं और अलास्का के पास दोनों संयुक्त रूप से नौसैनिक गश्त लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमने अमेरिका और कनाडा की रक्षा के लिए एक अभियान चलाया है और चीन और रूस के जहाज अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अभी भी हैं। तो अमेरिका ने ये नहीं बताया कि चीन और रूस के जंगी जहाज कब अलास्का के पास पहुंचे थे। फिलहाल पूरे मामले को अभी तक गोपनीय ही रखा गया है। ये बात मीडिया के जरिए ये लीक की गई है। अब जो बात हो रही है वहाँ रिपब्लिकन सीनेटर हैं, उन्होंने मांग की है बाइडेन प्रशासन से कि अलास्का की रक्षा के लिए हथियारों की तैनाती को बढ़ाया जाए और नौसैनिक बेस को मजबूत करा जाए। तो
जबकि चीनी जो दूतावास है वॉशिंगटन में, उसने दावा किया है कि यह अभ्यास अमेरिका को ध्यान में रखकर नहीं किया गया था और रूस ने अभी तक इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो ये कि बड़ा मैटर है, अगर देखा जाए तो समझने की बात है यहाँ पर। अगर इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि कहा जा रहा है कि जो चीनी दूतावास है उसने कहा है वाशिंगटन में कि वो अमेरिका के सीमा में उन्होंने प्रवेश नहीं किया था। वो कनाडा के पास ज़रूर अभ्यास कर रहे थे, और कनाडा और अलास्का के पास। देखा जाए तो अलास्का का बॉर्डर और रूस का बॉर्डर बहुत पास में लगता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले अलास्का रूस का ही पार्ट हुआ करता था और रूस ने इसे यूएसए को बेच दिया था, बहुत सस्ते में बेच दिया था। तो अगर आप यहाँ पर देखें, अगर चाइना का कहना ये भी है कि जब अमेरिका उत्तरी चीन सागर में आकर इस प्रकार के अभ्यास करता है तो वह तब इस पर कुछ भी नहीं बोलता, तब वहाँ पर इंटीग्रिटी की बात नहीं होती है। और अगर हमारे युद्धपोत संयुक्त अभ्यास जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे थे तो यहाँ पर अमेरिकी इंटीग्रिटी को खतरा हो गया। तो ये देखा जाए तो अमेरिका ने चाइना ने ऐसा कहा है अमेरिका के लिए कि अमेरिका का ये दोगलापन है और वो जो भी सोच रहा है इस तरह से गलत है, और रूस ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नमस्कार, जय हिंद।